देखते हैं आपका अगला टॉपिक इकाई 5 बीजगणित की अवधारणा। इसमें सबसे पहले टॉपिक देखिए क्या देखना है, संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षर का प्रयोग। जैसे संख्याओं को दर्शाने के लिए हम क्या, जैसे 3 है तो 3 को दर्शाने के लिए हम 3 न लिख के क्या x लिख देंगे। अब ये जो x है, x कुछ भी हो सकता है, x बराबर हमारा 1 2 3 4, या वहां पर हम लिख सकते हैं जहां x बराबर क्या हो 3 हो, इस तरह से ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक होगा हमारा संख्याओं और अक्षरों का मूल संक्रिया क्या क्या होती है। फिर अक्षर संख्याओं की घात लिखना, चर और अचर संख्याएं। चलिए इसमें सबसे पहला देखते हैं आपका अभ्यास 5A। तो अभ्यास 5A में हमको देखना है संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षरों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, जो कि आपको यहाँ बताया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जिस संख्या को दर्शाना उसमें x का y, मतलब इसमें क्या है a से लेके z तक की कोई भी जो आता है आपका अल्फ़ाबेट ABCD में, उन सभी को दर्शा सकते हैं। या आप कैपिटल में लिख सकते हैं A to Z, या स्मॉल में A से Z तक। ठीक है, इनमें किसी को भी दर्शा सकते हैं। देखिए 5A सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 3 पेंसिल देता है। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना हो, x हो, तो बताइए कि शिक्षक विद्यार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देता है या देते हैं। तब देखिए कुल संख्या कितना x की जगह हम कितना मान ले 10 मान लेते हैं एक तरह से, तो कितना हो जाएगा, एक व्यक्ति कितना 3 पेंसिल दे रहा है, तो टोटल कितना दे देगा, शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें आपको मिलेंगी। तो क्या करेंगे 10 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होता है 10 3 30। लेकिन हमको इसको इसमें नहीं लिखना है, बल्कि इसमें अक्षरों के रूप में लिखना है। तो कितना पेंसिल दिया, तो यहाँ हमारा जो 10 था, 10 की जगह हम क्या कर देंगे x लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 30 ना होके आपका 3 × x हो जाएगा। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्राप्त पेंसिल बराबर कितना 3। ठीक है, शिक्षक द्वारा दी गई कुल पेंसिल कितना दिया उन्होंने, x पेंसिल दिया, तो उसको क्या लिख दें x। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिलें देता है, तो इसलिए शिक्षार्थियों को प्राप्त कुल पेंसिल कितना हो गया 3 × x। इसको 3 × x की जगह लिख सकते हैं 3x। ठीक है, जैसे बीच में हमारा क्रॉस होता, ये गुणे का चिन्ह होता है, तो गुणे का चिन्ह यहाँ पे अगर नहीं होता, ये संख्या और कोई चर, इसको बोलते हैं चर, या इसको सीधे सीधे यहाँ पे ABCD के रूप में बोलिए, क्योंकि चर अचर क्या होता है ये आगे आपको बताना है। तो सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, और ये भी आंसर है, इसके बारे में थोड़ा हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 2 करा, अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए। मतलब कोई चिन्ह लिखना है या फिर कोई संख्या जो भी होगी उसको दर्शाना और बताना है इस, और कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया। मतलब जो खाली जगह है उसको भरना है सीधे। 12 + 5 बराबर कितना 17। अब देखिए यहाँ पे खाली जगह दिया +5 किया बराबर कितना 17। ये आपका इधर दूसरा वाला है, देखिए 17, तो बचा कितना है, यहाँ पे कितना है 12 छूटा है, तो यहाँ पे क्या सिंपल 12 हो जाएगा। इसी तरह देखिए इधर 40 माइनस खाली जगह दे दिया बराबर कितना 30, तो खाली जगह में क्या है 10 है, तो 10, ये तो सिंपल आप देख के लिख सकते हैं। ऐसे तीसरे में देखिए 4 नहीं है, बाकी 6 गुणे में बराबर 24 है। अच्छी तरह से ये देखिए चौथा है 35 है बराबर भागे और खाली जगह बराबर 7 है, तो देखिए बचा क्या 5 बचा है, तो यहाँ पे 5 से आपका आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो दिया है वो सभी में देख लेना आपको कि क्या नहीं दिया, जो नहीं दिया खाली जगह में वही आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 करें। रहीम के पास रुपए 10 थे, ठीक है, 10 रुपए रहीम के पास थे। उसने रजिया को
कुछ रुपए दे दिया, कुछ रुपए दे दिया मतलब x रुपए मान लीजिए दे दिए उसने, उसके पास कितने रुपए बचे। अब करा उसके पास कितने रुपए बचे, इस कथन को अक्षर के रूप में दर्शाना, अक्षर की सहायता से व्यक्त करना है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे रहीम के पास कुल रुपए बराबर कितने हो गए 10। और यहां लिख देते हैं माना रजिया को दिया गया धन या रुपए, दिया गया रुपए या दिए गए रुपए कर लीजिए, ठीक है। इसको हटा लीजिए, सेंटेंस अच्छा बनेगा। कितना x, ठीक है, x रुपए उसने दे दिया। तो करा उसके पास कितने रुपए बचे, रहीम के पास, उसके पास मतलब रहीम के पास, ठीक है, रहीम के पास ही 10 रुपए थे। तो रहीम के पास बचे रुपए बराबर क्या जाएगा, कुल रुपए माइनस दिए गए रुपए, ठीक है। कुल रुपए कितने थे आपके 10 हो गया। और फिर आपका रजिया को दिया कितना x, ये आपका कितना हो गया इतना, इतने रुपए उसके पास क्या हो गए बच गए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर की सहायता से व्यक्त कीजिए। इसको देखिए कैसे लिखेंगे। कह रहा एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, तो लिखेंगे क्या, माना बगीचे में पेड़ बराबर कितने x, ठीक है। अब कह रहे 50 पेड़ और लगा देने में पेड़ों की संख्या कितना 120 हो गई। तो 50 पेड़ लगाने के बाद पेड़ों की संख्या बराबर कितना हो गया आपका 120 हो गया। अब देखिए 50 पेड़ उसने लगाया है, ठीक है, 50 पेड़ उसने लगाया है और टोटल पेड़ बगीचे में कितने थे x पेड़ थे, और 50 पेड़ लगाने के बाद कितने पेड़ हो गए आपके 120 हो गए, और पहले से कितने थे x। तो क्या करेंगे कि हमारा 120 हो जाएगा, जब x पेड़ पहले से ही थे और 50 पेड़ और लगा दिए तो क्या हुआ 120 हो गया। इसका मतलब क्या 50 पेड़ में हम x को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 120, यही आपको दर्शाना था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 करा। यदि n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या कितना के नियम ज्ञात कीजिए। ये नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। देखिए इसमें चर का मतलब जो स्टार्टिंग में हमने बताया था, जैसे यहाँ पर ये आपका संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयोग। तो जो हमारा चर होता है, चर क्या होता है, जो हमारा चर होता है, चर एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा इंडिकेशन है, ठीक है, एक ऐसा संख्या नहीं लिख सकते इसको, संख्या की जगह संकेत लिखते हैं, ठीक है। एक ऐसा संकेत है जो यह दर्शाता है कि उसका मान क्या है, ठीक है। यह अनिश्चित होता है,
जैसे आपका क्या x हो गया, y हो गया, z हो गया, इन सब का मान क्या होता है, जैसे 1 2 3, इसमें 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या आपका चर। उसी तरह अचर क्या होता है, जैसे आपका इसका मान होता है, ये अचर हो गया। अचर मतलब इसका मान क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे हमारा 1 2 3 ये इस तरह से हमारा अचर होता है, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें बताना था कि अक्षर n को लिखने के लिए n को कैसे लिखते हैं, इस तरह से। इसको कितना कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़े, कितना तीली, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इसको देखिए, इसको लिखते हैं सॉल्व n के प्रतिरूप, n के प्रतिरूप बनाने हेतु तीलियों की संख्या बराबर कितना, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना तीली बराबर कितना x, ठीक है। तो n के लिए कितना 3 तीली हो गया, तो 3 उसके साथ x कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह m के प्रतिरूप को बनाने के लिए कितने तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी, कितना m कितना होगा, देखिए ये हो गया आपका m, 1 ऊपर ये 2 फिर ये 3 और ये 4, तो कितना 4x, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको 1 2 3 ये गिनना है, उसके आगे क्या लिखना है 3x, इस तरह 1 2 3 और ये 4, आपका 4x, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपका नियम है, ठीक है, संख्याओं और अक्षरों को की मूल संक्रियाएं, इसमें देखना आपका योग गुणा ये सब देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।